हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस कहानी में। उस दिन हॉस्पिटल में डॉक्टर ने बताया कि वैसे तो आपकी बीवी ठीक है, पर अभी उन्हें 2-3 दिन रखना पड़ेगा। मैं खुश हुआ, कम से कम सोनम और मेरा नवजात बेटा ठीक है। मैं अंदर पहुंच गया। वहाँ कामनी मेरे बेटे को गोद में लेकर मेरी पत्नी के पास बैठी हुई थी। कामनी मेरी साली लगती थी। जब सोनम गर्भवती हुई तब से वह हमारे घर आ गई थी अपनी बहन की देखभाल करने के लिए। जब से वह हमारे घर आई थी तो मुझे नहीं पता था मैं उसकी तरफ खिंचा चला जाऊंगा। एक तो बीवी गर्भवती होने की वजह से मैं बहुत दिन से अपनी बीवी से अलग ही रहता, इसलिए मुझे शायद कामनी अच्छी लगने लगी थी। अपनी दीदी की जगह मेरा सारा काम वही करती। जब मैं रात को उसे सोनम की नाइटी में देखता तो मेरा मन मचल कर रह जाता, पर मैं अंदर से जानता था यह गलत है, पर मैं अपने मन को नहीं मना पा रहा था। डॉक्टर ने कहा कि सोनम ठीक है, उसे 1-2 दिन में डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। तो वह खुद ही बोली कि कामनी, तुम अपने जीजाजी के साथ घर चली जाओ, थोड़ा नहा धोकर आराम कर लेना। आज तो मम्मी भी आ रही है। कई दिन से लगातार तुम दोनों यही हो और बस काम किए जा रहे हो। यह सुनकर मुझे एक अलग ही सुख की अनुभूति हुई कि शायद आज मेरी मुराद पूरी हो जाए। मैंने सोनम की माँ को उसकी दवाई का टाइम बताया और बाहर निकल गया। पार्किंग से अपनी बाइक निकाली और हॉस्पिटल के सामने कामनी का इंतजार करने लगा। यह पहली बार था कि कामनी मेरे साथ बाइक पर अकेले जा रही थी। मैं बाहर खड़ा ही था कि हल्की सी बारिश शुरू हो गई। मुझे दूर से कामनी आती दिखी। उसने पिंक टॉप और जींस पहनी थी। उसने देखा बारिश हो रही है तो वह बोली, जीजू थोड़ी देर रुक जाते हैं वरना भीग जाएंगे। पर मुझे नहीं रुकना था। मुझे बस जल्दी से कामनी को लेकर घर पहुंचना था। मुझे उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताना था कि उसके मन की बात जान सकूं। मैंने कहा चलते हैं, अभी बारिश हल्की है, कहीं ऐसा न हो कि बारिश तेज़ हो जाए और हम यहीं भीग जाएं। ठीक है जीजू, कहकर वह मेरे पीछे बैठ गई। यह पहली बार था जब वह मेरे इतने करीब मुझसे चिपक कर बैठी थी। उसकी गर्मी को मैं महसूस कर पा रहा था। हल्की बारिश की वजह से सड़क में जगह जगह पानी भर गया था और गड्ढे नहीं दिख रहे थे। अचानक बाइक का टायर उनमें से एक छोटे से गड्ढे में चला गया, जिसके कारण उसके दोनों हाथ मेरी कमर में आ गए। हम गिरते गिरते बचे, लेकिन कामनी ने मुझे जोर से पकड़ लिया। उसकी छुअन मुझे पागल कर रही थी। मेरी बाइक की स्पीड कम हो गई थी। हल्की हल्की बूंदें हमारे दोनों के शरीर पर पड़ रही थी। कपड़े भी गीले हो गए थे, पर शरीर की गर्मी शांत नहीं हो रही थी। जिस तरह से कामनी ने मुझे पीछे से पकड़ा हुआ था, मुझे नहीं लग रहा था कि कामनी को मनाने में ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। हल्के से ब्रेक लगने पर भी वह पूरी तरह मुझसे चिपक जाती। कुछ देर चुप रहने के बाद मैंने ही कामनी से पूछना शुरू किया कि वह अपनी दीदी को ठीक से दवाई समझा तो आई ना। उसने कहा, हाँ जीजू, मैं अच्छे से समझा आई हूँ। बाबू को भी सोने के लिए तैयार कर आई हूँ। अब उन्हें कोई परेशानी नहीं होगी। थोड़ी ही देर में कामनी फ्रैंक हो गई और बातें करने लगी। बातों ही बातों में मैंने उससे पूछा, तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? वह बोली था, लेकिन अब नहीं है। मैंने उससे पूछा, क्यों छोड़ दिया उसे? वह बोली, बिना गोली की बंदूक रखकर भी क्या फ़ायदा। मैं चौंक गया। तुम क्या कह रही हो? मैं कुछ समझा नहीं। वह गहरी सांस लेते हुए बोली, सब दीदी की तरह लकी नहीं होते ना जीजा जी। उनको तो सब मिला है। आप कितना प्यार करते हो और कितने अच्छे से करते हो, और कोई लड़का वैसे नहीं कर पाता ना। मैंने एक झटके से बाइक रोक दी। एक बार फिर कामनी मेरे बहुत करीब हो गई। मैंने पीछे पलटकर देखा और पूछा, तुम्हें कैसे पता मैं अच्छे से कर लेता हूँ? तुम अपनी दीदी के साथ ऐसी बातें करती हो? नहीं वो, मैं जब पिछली बार आई थी तो मैंने खिड़की से देखा था आपने दीदी के साथ कितने अच्छे से किया था। मैं तो तब से ही आपकी फ्रेंड हो गई थी। मैं अपने बॉयफ्रेंड में भी वही ढूंढ रही थी, पर वह तो बुद्धू निकला। बस 2 मिनट ढेर पर मेरा कुछ नहीं हुआ।
मेरे मन में तो वो ही आपकी और दीदी के खेल की तस्वीर बसी थी। मैं दीदी के पास भी इसलिए आई थी कि अब तो आप दीदी के साथ ऐसा कुछ नहीं कर पाएंगे तो मुझे सुख मिल जाएगा, पर आपने तो एक बार भी नहीं सोचा। कामनी बाइक से उतरी और मेरे दोनों हाथ पकड़कर बोली, जीजा जी, क्या आप मुझे एक बार, सिर्फ एक बार दीदी की तरह जन्नत की सैर कराएंगे? मैं आपका यह एहसान कभी नहीं भूलूंगी। मेरे दिमाग से वह रात निकल ही नहीं रही है कि कैसे आप दीदी के साथ अच्छे से बात कर रहे थे। मुझे भी चाहिए, मुझे भी करना है। आप यकीन रखिए, मैं दीदी को कुछ नहीं बताऊंगी। घर वाले जहाँ कहेंगे वहाँ शादी भी कर लूँगी, पर शादी से पहले एक सुहागरात मुझे आपके साथ मनानी है। मुझे पता है एक बार दीदी घर आ गई तो फिर कभी यह ना हो पाएगा। बोलिए ना जीजा जी, आप देंगे ना मुझे? मैंने अपने हाथ छुड़ाए। सब लोग देख रहे थे और कामनी को बैठने को इशारा किया। वह मुझे इस बार बिना झिझक के मजबूती से पकड़कर बैठ गई। बिना डरे बिना शर्म उसके हाथ ऐसी जगह पर रखे थे, उसने जानबूझकर रखे थे। अगर कोई लड़की छू लेती तो फिर लड़का आपा खो बैठता है। वही मेरे साथ भी हुआ। मैंने बाइक की स्पीड तेज कर दी। मैं जल्दी से जल्दी घर पहुंच जाना चाहता था। एक तो कामनी ने खुद आगे बढ़कर मुझसे करने को कहा, दूसरा मैं नहीं चाहता था कि मेरी खुशी मेरे बॉटम से बाहर झांकने लगे। जैसे तैसे जल्दी ही हम घर पहुंचे। कामनी सीधे नहाने चली गई और जानबूझकर दरवाज़ा खुला छोड़ दिया। मैं समझ गया था आज नहीं मानेगी। खुले दरवाजे से उसकी दिखती हुई पिच ने मुझे बैटिंग करने पर मजबूर कर दिया। मैंने भी अपना तौलिया उठाया और घुस गया। बाथरूम में पहले पूरे मैदान का अच्छे से मुआयना किया, हर जगह अच्छे से चेक किया कि कहीं कुछ कमी न रह जाए। फिर दो मुलायम दीवारों के बीच ऐसी जगह टच हो गई कि पूरे मैदान में भूकंप आ गया। दूसरे खिलाड़ी ने चेतावनी दी कि अब बैटिंग शुरू करो और अच्छे चौके छक्के लगाओ, वरना तुम्हें आउट कर दिया जाएगा। मैंने भी मैदान की थोड़ी जांच परख पहले अच्छे से की और बैट सही जगह टिका दिया। फिर शुरू हुए चौके और छक्के और वह बाथरूम अब स्टेडियम बन चुका, जहां कामनी रेफरी और ऑडियंस बन गई। हर चौके छक्के पर और छक्कों की आवाज़ से भर गया। डर किसी का नहीं, कोई घर में नहीं था। लगभग 2 घंटे में कामनी खुद ही बोली कि यह आखिरी ओवर है, अब और नहीं, बस करो और आउट हो जाओ। पर यह आउट होना मेरे हाथ में नहीं था। वह तो टाइम पर ही होता, पर मैंने अपनी तरफ से मेहनत ज़्यादा करनी शुरू कर दी। जहां एक चौका लगा रहा था उतने ही टाइम में 4 लगाने की कोशिश की और इसमें इतना खो गया कि कब आउट हो गया पता ही नहीं चला। कामनी तो जाने कितनी बार आउट हुई और अब वह इतना थक गई थी कि उठना भी अब उसके बस में नहीं रहा। वही आंखें बंद करके लेटी रही। थोड़ी देर में मैंने ही उससे पूछा, कैसी रही? वह मुस्कुराई और बोली, बहुत अच्छी। और उठते हुए बोली, चलो अब नहा लो। मेरे प्यारे जीजाजी, मैं खाना लगाती हूँ, खाकर फिर से आपको बहुत मेहनत करनी है। मैं खुश हो गया और खाना खाते ही हम फिर पहुँच गए बेडरूम में। ऐसा होते होते सुबह तक मेरी हालत ख़राब हो गई, पर कामनी रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। जैसे तैसे उसको सुलाया और हॉस्पिटल पहुंचा। वहाँ सोनम बोली, बड़े थके थके से लग रहे हो? तो मैंने हंसकर जवाब दिया, हाँ, वह तुम्हारे लिए एक तुम्हारे मायके की नई प्रॉपर्टी देखने गया था और मैदान पसंद आ गया तो कई राउंड लगाए, इसलिए थक गया। सोनम को कुछ समझ नहीं आया। तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी? अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए